सो हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको टीबी की बीमारी में क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। देखिए, टीबी की बीमारी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है और अगर आपने सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो यही बीमारी काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है। यह बीमारी आपके फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यही बीमारी आपके शरीर के अन्य हिस्सों में भी प्रभावित करना स्टार्ट कर देती है। और आप सभी को ये भी पता है कि टीबी की बीमारी को ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा अधिक समय लगता है और अगर आपने लापरवाही करी तो यही समय धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि नॉर्मल जो टीबी के ट्रीटमेंट का जो समय है वो है 6 महीने और अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो यही 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ने लगता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसकी मदद से आप अपने टीबी की बीमारी को काफ़ी जल्दी ठीक कर पाएंगे। और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको अगर आप नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो आप टीबी की बीमारी से काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ पाएंगे और आपकी टीबी की बीमारी काफ़ी जल्दी ठीक होगी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो आप इस वक्त टीबी की मेडिसिन खा रहे हैं तो उस मेडिसिन को आपको खाते रहना है, उस मेडिसिन को आपको बंद नहीं करना है। जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, बस आपको उन चीज़ों को नहीं खाना है और साथ में आपको अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है। ओके, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया था कि सिर्फ टीबी की मेडिसिन खाने से काम बनने वाला नहीं है। आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो क्या चीज़ें खानी चाहिए इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है पूरी डिटेल वे में, तो ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपको नहीं खानी है। ओके, तो आइए एक एक करके जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। उसमें जो सबसे पहला है, आपको तले हुए खाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं करना है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, उसमें जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन कौन सी चीज़ें आपको मना कर रहा हूँ। आपको वैसे मैं मना क्यों कर रहा हूँ ये आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि इस वक्त में आपको टीबी की बीमारी है और अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हैं तो आपके पेट में दिक्कत होगी और बाई चांस अगर आपको लूज मोशन लग गए और अभी आपको टीबी की बीमारी है तो सोचिए, एक तो आपको वैसे ही कमजोरी है और अगर आपको लूज मोशन लग गए तो वो चीज़ें डबल हो जाएंगी और आपकी हालत जो है और ज़्यादा ख़राब होने लग जाएंगी। तो एक चीज़ें हमेशा याद रखिए, टीबी की बीमारी में आपको अपने पेट में कोई भी दिक्कत नहीं होने देनी है। आपको अपने पेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो अपना फास्ट रखना है, अच्छा रखना है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिससे कि आपके पेट को नुकसान हो। और अगर आपको कोई और भी साथ साथ बीमारी है या फिर अगर आपको डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल की ऐसी कुछ बीमारी है तो आपको खुद भी ऑलरेडी पता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नुकसान करती हैं, तो आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान करें। ओके, उसमें जो दूसरा, उसमें आपको खराब फैट का उपयोग नहीं करना है। खराब फैट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कुकीज़ हो गए, केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको सेवन नहीं करना है। और भी कुछ बाहर की जो पैकेट्स वाली चीज़ें होती है जो कि आपको नुकसान कर सकती है और जिसमें खराब फैट होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो कृपया करके आप इन सारी चीज़ों का सेवन ना करें। सेम मैं वैसे ही बोलूँगा कि आपको इन चीज़ों का सेवन करने के लिए इसलिए मना किया जा रहा है कि आपको अपने पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका पेट एकदम स्वस्थ रहे, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको मना की जा रही है। क्योंकि आप सभी को पता है टीबी की बीमारी में आपको की बॉडी की जो एनर्जी है उसको मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं खाएंगे और जो हेल्दी चीज़ें हैं अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहेगी। ओके, तो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। ओके, जो तीसरा, उसमें आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन नहीं करना है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्रेड, पास्ता, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैम, जेली, कैडी, ये सारी चीज़ें हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना है इस वक्त पर। अगर आप इन सारी चीज़ों का सेवन करेंगे, एक तो आप सभी को पता है जैसे कि जो मैदे की ब्रेड होगी, पास्ता होगी, ये आपकी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं देता है, इसको कोई रोल नहीं है। एक आप साथ में आप फ्रूट्स खाइए और एक पे पास्ता खाइए, तो किस में ज़्यादा बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली बात है फ्रूट में। तो आप ऐसी चीज़ें क्यों खा रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत ही नहीं है इस टाइम पर? तो इस टाइम पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों का भी सेवन आपको नहीं करना है। जो फोर्थ है, उसमें आपको कॉफ़ी और चाय का सेवन नहीं करना है। मैं इस चीज़ के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कॉफ़ी का सेवन करेंगे इससे होगा क्या कि आपको बार बार पेशाब जाएंगे और अगर आप बार बार पेशाब जाएंगे तो आपके पानी का लेवल बॉडी में कम होता जाएगा और इस वक्त पर टीबी की बीमारी में आपकी बॉडी में पानी का लेवल अगर कम होता है तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, आप ही को वीकनेस होगी, आपकी ही बॉडी की हेल्थ बेकार होगी। तो कृपया करके इस टाइम पर आपको चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है क्योंकि इसमें कैफीन मौजूद होता है। इसकी जगह पर आप ग्रीन टी का उपयोग कर सकते हैं। ग्रीन टी जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाएगा और आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। आप सभी जानते हैं ग्रीन टी के फ़ायदे।
तो कृपया करके ग्रीन टी का आप सेवन करिए, चाय और कॉफ़ी का सेवन आपको नहीं करना है। ओके, जो 5th है उसमें आपको स्मोकिंग और शराब का सेवन नहीं करना है। जैसा आप सभी को पता है, इसके नुकसान आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही सिगरेट पी लेता हूँ कुछ नहीं होगा, थोड़ा हल्का सा ड्रिंक कर लेता हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टीबी की बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो 6 महीने चलता है, और अगर आपने लापरवाही करी तो यही 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ने लगता है। इस सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, इसमें से अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आप अपने लिए ही कर रहे हैं, आप अपनी ही बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो कृपया करके इन सारी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीबी की बीमारी में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो मैंने जैसा बताया कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उस वीडियो को अभी देख लेना इस वीडियो के बाद। दूसरा आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको अपना डाइट चार्ट बनाना है। जो जो चीज़ें मैंने बताई है वीडियो में उनको आप लिखिए, अच्छे से अपना एक डाइट चार्ट प्लान करिए कि आज मुझे ये खाना, आज मुझे ये नहीं खाना। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट चार्ट बनाइए अच्छी तरीके से। जो तीसरा, उसमें आपको अगर हो सके तो आप योगा करिए, योगा आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि मैं कौन सा योगा कर सकता हूँ, कौन सा बेनिफिट रहेगा। और जो 4th है उसमें आपको अपने डॉक्टर से टच में रहना है, आपको अपने डॉक्टर से सारी चीज़ें पूछ के करनी है कि क्या मैं ये चीज़ें खा सकता हूँ, क्या ये चीज़ें मैं नहीं खा सकता। तो सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर से टच में रहिए। और जो 5th है उसमें मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हर एक इंसान को पता रहता है कि उसके शरीर के लिए ये चीज़ें नुकसान है और ये चीज़ें सही है, क्या मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो वो चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो हर एक इंसान को ये चीज़ें पता होती है। आप सभी बहुत समझदार हैं, तो कृपया करके आप अपने टीबी की बीमारी को और ज़्यादा बढ़ावा ना दें। ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप वहाँ जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।